नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कांग्रेस की स्थापना के विषय में और उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे और क्या महत्वपूर्ण था, उसमें कौन सी बातें कही गई थी, इन सब के विषय में चर्चा किया जाएगा। तो देखिए, मैं बात करता हूं कांग्रेस। पहले देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कांग्रेस शब्द की। तो ये देखिए, जो कांग्रेस शब्द है ये आपका आया उत्तरी अमेरिका से आया है। उत्तरी अमेरिका से आया है। कौन सा कांग्रेस शब्द होता है? ये जो कांग्रेस शब्द होता है इसका मतलब होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह होता है। किसका मतलब? कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह होता है। अब देखिए, भारत में 1885 में एक रहते हैं एओ होम रहते हैं। एओ होम, एलन ऑक्टेवियन होम, एओ होम। ये क्या करते हैं कि आपका राष्ट्रीय, ये आपका भारतीय कांग्रेस संघ की स्थापना करते हैं। इसको कहा जाता है आपका ICU, इंडियन कांग्रेस यूनियन। पहले देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका नाम था भारतीय कांग्रेस संघ था। जब इसकी स्थापना एओ होम के द्वारा की गई थी। इनका नाम पूरा रहता है एलन ऑक्टेवियन होम रहता है। ये देखिए क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं। किसके संस्थापक होते हैं? कांग्रेस के। भारतीय कांग्रेस संघ के संस्थापक होते हैं कौन? एओ होम रहते हैं। और देखिए, जो इसका स्थापना किया जाता है 28 दिसंबर 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और इसकी जो स्थापना होती है ये आपका गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय बम्बई। गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय बम्बई में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और कितने लोग रहते हैं? तो उसमें कुल 72 प्रतिनिधि रहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रतिनिधि थे जब भारतीय कांग्रेस संघ की स्थापना की गई थी। तो उसमें टोटल 72 प्रतिनिधि रहते हैं जब भारतीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कहाँ पे की जाती है? बम्बई में की जाती है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय लॉर्ड डफरिन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो इतना देखिए महत्वपूर्ण बात है कि आपका भारतीय कांग्रेस संघ की स्थापना कब होती है। कोई आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 28 दिसंबर 1885 को भारतीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन रहते हैं? तो एओ होम रहते हैं। एओ होम जो होते हैं भारतीय पक्षी विभाग की स्थापना भी इन्होंने किया था, एओ होम ने किया था। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और सिविल सेवा में इनका चयन हुआ था। और इसके बाद में ये जो एओ होम रहते हैं इन्हें हर्मिट का मतलब होता है ऋषि होता है। ठीक है, हर्मिट का मतलब ऋषि। शिमला के ऋषि के नाम से इनको मतलब संबोधित किया जाता था। तो ये भी प्रश्न है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? तो आपका एओ होम को कहा जाता है, जो भारतीय कांग्रेस संघ के क्या थे? संस्थापक थे। और इसके बाद में उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की क्या होती है? स्थापना होती है। अब देखिए, इसका जो महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है 1885 में इसका अधिवेशन होता है, बंबई में होता है अधिवेशन 1885 में। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं बीसी बनर्जी, जिनको कहा जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी रहते हैं। भारतीय कांग्रेस संघ के पहले अध्यक्ष यदि पूछा जाता है कौन रहते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी रहते हैं। और यदि आपसे आखिरी पूछा जाता है, मैं उनके विषय में तो चर्चा करूंगा, 1948 में रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष कौन रहते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी रहते हैं। और इसके बाद में देखिए, मैं बात करता हूं, फिर आपका आ जाता है 1886 में कहाँ अधिवेशन होता है? तो आपका कोलकाता अधिवेशन होता है, 1886 में होता है। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं दादा भाई
नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक रहती है, उसका नाम होता है, जो इनका पुस्तक होता है आपका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक रहती है। और ये भारत की राष्ट्रीय आय की जनगणना भी करते हैं। उस समय इन्होंने प्रति व्यक्ति 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से इन्होंने क्या किया था, भारत की मतलब वो क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय के विषय में इन्होंने बताया था। उस समय के हिसाब से 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया था। और देखिए, अब तक तो मैं बताया था भारतीय कांग्रेस संघ था। आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की जो अब स्थापना हुई थी और उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब किया गया, तो आपका इसका नाम INC इंडियन नेशनल कांग्रेस किया जाता है 1886 में जो कोलकाता अधिवेशन होता है, उस दौरान जो भारतीय कांग्रेस संघ होता है उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में बात आती है 1887 में देखिए आपका होता है मद्रास अधिवेशन। 1887 में कहाँ होता है, 1887 में होता है मद्रास अधिवेशन होता है। और इसमें अध्यक्ष रहते हैं बदरुद्दीन तैयब जी जो होते हैं, ये आपका 1887 में मद्रास अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर इसके बाद में आता है 1888, ये आपका इलाहाबाद, इस समय इसका नाम क्या हो गया है, इस समय प्रयागराज नाम हो गया है, मद्रास का नाम हो गया आपका चेन्नई हो गया है। तो आपका इलाहाबाद अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले जो होते हैं, ये आपका 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब देखिए प्रश्नों का प्रकार, यदि पूछा जाता है पहले अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी जी रहते हैं। और इसके बाद में पहले पारसी अध्यक्ष कौन रहते हैं, दादा भाई नौरोजी रहते हैं। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ के पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो कौन होते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। और इसके बाद में पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहते हैं, जॉर्ज यूले रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए महत्वपूर्ण अधिवेशन था। और इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन है अभी 8-10 जो हैं, उनके विषय में चर्चा करने वाला हूं, तो इसको आप शायद स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब देखिए एक आता है कि पूछा जाता है कि सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया, और इसके बाद में राष्ट्रीय गान को कब गाया गया, और पहली महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और पहली भारतीय महिला कौन थी, महात्मा गांधी जी ने कब अध्यक्षता की थी, और इसके बाद में आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने कब अध्यक्षता की थी, और स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये भी काफी ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। अब देखिए मैं बात करता हूं 1896 आपका होता है 1896 में कोलकाता अधिवेशन होता है। कब होता है आपका, 1896 में होता है। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं रहीमतुल्ला सयानी जी रहते हैं, इसके अध्यक्ष रहते हैं 1896 में जब कोलकाता अधिवेशन होता है। और राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, वंदे मातरम है। अब पूछा जाता है वंदे मातरम को गाने में कितने सेकंड का समय लगता है या कितना समय लगता है, तो आपका 65 सेकंड लगता है वंदे मातरम को गाने में। और इसके बाद में पूछा जाता है इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता रहते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी रहते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट है, पूछा जाता है इनकी पुस्तक का क्या नाम रहता है, तो आपका देखिए आनंद मठ जो होता है इनकी पुस्तक का नाम रहता है। और ये आनंद मठ से संबंधित भी रहते हैं, कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी जी रहते हैं। फिर इसके बाद में देखिए आता है आपका
1907 में यदि आपसे पूछ दिया जाएगा 1907 में क्या हुआ था, 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 1907 में देखिए होता है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन होता है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इस समय क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, क्योंकि दो विचारधारा के लोग रहते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो कहते हैं हम लोग ऐसे ही चलेंगे, धीरे धीरे कागज के माध्यम से लोगों को समझाकर हम जो है कि आज़ादी लेंगे, लेकिन दूसरा जो पक्ष रहता है वो कहता है नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, इनको जब तक समझाएंगे नहीं, ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं देंगे तब तक ये अंग्रेज समझने वाले नहीं है। तो इसलिए सूरत अधिवेशन होता है, और सूरत अधिवेशन में क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है नरम दल और गरम दल में। अब पूछा जाता है सूरत अधिवेशन के दौरान कौन अध्यक्ष रहते हैं, तो आपका रहते हैं रास बिहारी घोष। रास बिहारी जो घोष होते हैं, ये क्या होता है, ये जो आपका सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। एक देखिए रास बिहारी बोस हैं, 1942 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, वो अलग हैं। और फिर देखिए बात करते हैं 1911 में। 1911 में आपका, इससे पहले देखिए एक और नोट कर लीजिएगा आप, 1905 में क्या होता है कि कोलकाता अधिवेशन हो जाता है। 1905 में कोलकाता में अधिवेशन होता है, और इसके बाद में जो आपका 1905 में रहता है, या नहीं तो ऐसे ही याद करिए आप, 1905 में आपका लॉर्ड हार्डिंग ये क्या करता है कि ये आपका बंगाल का विभाजन करता है। बंगाल विभाजन करता है। इसकी डेट दे दी जाती है 20 जुलाई। 20 जुलाई 1905 को कहा जाता है कि बंगाल का विभाजन होगा, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा, ये कहा जाता है। और इसके बाद में आपका अंततः फिर क्या होता है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट जो होता है, स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया जाता है। किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो होते हैं, इनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन का क्या किया जाता है, शुभारंभ कर दिया जाता है। फिर देखिए बात करता हूँ 1906 में आपका होता है कोलकाता अधिवेशन। 1906 में कोलकाता अधिवेशन होता है। फिर इसके बाद में फिर दादा भाई नौरोजी जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपका अध्यक्षता करते हैं, किसका, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। और इसके बाद में इन्होंने सबसे पहले स्वराज की मांग पूछा जाता है किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1906 में जो कोलकाता अधिवेशन होता है, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, स्वराज शब्द की मांग की जाती है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर इसके बाद में आपका आता है 1911 में भी आपका कोलकाता में अधिवेशन होता है, और जो आपका अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित बिशन नारायण धर जो होते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसके बाद में सबसे पहले राष्ट्रीय गान जो है आपका जनगण मन जो है गाया जाता है। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया जाता है, 1911 में गाया जाता है। कोलकाता अधिवेशन होता है, और इसको कौन गाती हैं, सरला देवी गाती हैं। और राष्ट्रीय गान को कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रीय गान को आपका गीतांजलि जो है किसकी पुस्तक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है गीतांजलि। इससे किसको लिया जाता है, राष्ट्रीय गान को लिया जाता है। और इसके गाने का समय कितना होता है, 52 सेकेंड होता है राष्ट्रीय गान के गाने का समय। फिर देखिए यदि दूसरा प्रश्न एक है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी लिख लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया भारतीय संविधान में। तो इतना देखिए, इतना महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए मैं ये कह रहा हूँ 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उस समय कौन
गवर्नर जनरल था। इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। फिर देखिए मैं बात करता हूँ 1916 में। 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन होता है। इसमें कांग्रेस जो आपका 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है। तो अब देखिए क्या होता है कि 1916 में क्या होगा कि आपका लखनऊ अधिवेशन होता है और इसके बाद में इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजमूदार जो होते हैं वो आपका 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ देखिए 1907 में जो नरम दल और गरम दल विभाजित हुआ था, अब क्या होता है कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। और इसके बाद में देखिए 1916 में आपका होम रूल लीग, इसके बाद में आपका होम रूल लीग की भी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो आपका एनी बेसेंट जी। और इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो एनी बेसेंट रहती इनकी पत्रिका का क्या नाम रहता है? तो कॉमनवेल और न्यू इंडिया इनकी पत्रिका का नाम रहता है। और इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका का क्या नाम रहता है? तो केसरी और क्या रहता है? मराठा होता है। अब देखिए यहाँ पे कंट्राडिक्ट होता है, पूछा जाता है केसरी किस भाषा में रहती है? तो मराठी में रहती है केसरी। और जो मराठा इनकी पत्रिका रहती है ये किस भाषा में होती है? अंग्रेजी में होती है। तो देखिए मराठा से मराठी मत समझ लीजिएगा, ये अंग्रेजी भाषा में रहती है। फिर इसके बाद में आपका 1917 में आपका सरोजिनी नायडू क्या करती हैं? 1917 में एनी बेसेंट क्या करती हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। पूछा जाता है पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष तो आपका कौन रहती हैं? एनी बेसेंट जी रहती हैं। 1917 में आपका अध्यक्षता करती हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका 1924 में होता है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव जो अधिवेशन होता है, ये बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, आपका बेलगांव पड़ता है। और देखिए जो कर्नाटक होता है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? आपका बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। तो 1924 में कौन सा बेलगांव अधिवेशन होता है? महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता करते हैं। कब करते हैं? 1924 में करते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है आपका 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है और 9 अगस्त 1925 को ही कौन सा कांड होता है? काकोरी कांड भी होता है, उन्नाव के पास में होता है। तो 1925 में कानपुर अधिवेशन, इसमें रहती हैं सरोजिनी नायडू रहती हैं। ये आपका क्या करती हैं? अध्यक्षता करती हैं। पूछा जाएगा पहली भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। और इन्हीं के समय में विजयी विश्व झंडा गीत, जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा, इसको जो है कि गाया गया था। और इसको किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था। किसको? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा। तो यहाँ पे आपको इतना पता चल गया। तो देखिए आप क्या करिए, इसको जितना भी है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। फिर देखिए मैं बात करता हूँ 1925 हो गया। अब थोड़ा 4-5 और बचा हुआ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर देखिए अब आ जाता है 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। और देखिए यदि आपसे पूछा जाता है कि जो आपका गरम दल रहता है, गरम दल में रहते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और इसके बाद में बिपिन चंद्र पाल होते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका
बाल गंगाधर तिलक जी होते हैं, ये कभी भी अध्यक्षता नहीं करते हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक जी। और इसके बाद में देखिए मैं बात करता हूँ 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। और कौन अध्यक्षता करते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं आपका लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज। अब देखिए बात आ जाती है, स्वराज शब्द पहली बार किस अधिवेशन में कहा गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग आपका 1929 में। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसके बाद में इन लोगों ने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? झंडा तिरंगा लाहौर में फहराएंगे। फिर इसके बाद में आ जाता है 1931 में होता है कराची अधिवेशन। 1931 में कौन सा होता है? कराची अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं। कराची जो अधिवेशन होता है आपका, यहीं पे क्या हो जाता है? 1931 में ही गांधी इरविन समझौता भी होता है 1931 में। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी दे दी जाती है। और इसके बाद में देखिए आपका बात करते हैं, फिर आता है 1938 में होता है हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं? आपका हरिपुरा जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जाता है स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय आपका जेबी कृपलानी ये आपका क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं, स्वतंत्रता के समय रहते हैं। फिर इसके बाद में 1948 में पट्टाभी सीतारमैया ये क्या करते हैं? आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के समय कौन रहते हैं? तो आपका कौन रहते हैं? आपका जेबी कृपलानी हो जाएगा। और इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में कौन रहते हैं? आपका पट्टाभी सीतारमैया जी रहते हैं। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। तो इस तरीके से वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो नमस्ते, जय हिंद।